हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी होम में। देखिए, कई सारे जो स्टूडेंट होंगे स्टार्टिंग में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जस्ट ही वो एक बैकअप अपना प्लान स्टार्ट कर लेंगे। कभी भी आपके पास जब भी आपने अपना लक्ष्य बना लिया है, कोई एम बना लिया है, तो तुरंत आप लोग उसका बैकअप मत ढूंढ लीजिए। जब भी तुरंत बैकअप ढूंढ लीजिएगा, आप निश्चिंत बैठ जाइएगा, शांत बैठ जाइएगा, सुस्त हो जाइएगा। स्टार्टिंग में बैकअप की कोई जरूरत नहीं होती है। बैकअप बुड्ढों को आवश्यकता है ना। हमारा जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तो कौन हमको पैसा देगा। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में ही बैकअप आपको जरूरत नहीं है। यंग व्यक्ति को बिल्कुल अभी बैकअप की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग होंगे यह सोच रहे होंगे मन में कि चलो यार, जेएसएससी एग्जाम नहीं निकला ना सीजीएल का, तो मेरे पिताजी का वो बहुत अच्छा खासा दुकान है, साड़ी का दुकान है, उसमें अपना बैठ जाएंगे और अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करेंगे। अभी से वो जेएसएससी एग्जाम का फॉर्म भरा है, देख रहा है और इसके बारे में पहले ही से उसने बैकअप बना लिया है। ठीक है, कोई सोचेगा चलो ये नहीं हुआ ना, तो फिर दूसरा जेपीएससी वाला ट्राई करेंगे। कोई सोचेगा चलो ये नहीं हुआ, बीपीएससी ट्राई करेंगे। इस प्रकार से वो एक अपना बैकअप प्लानिंग स्टार्टिंग में ही बना लेगा। ठीक है, एक ऑप्शन चूज कर लेगा। कभी भी किसी लक्ष्य को पाना हो ना, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होना है। उस ऑप्शन को हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। तो आपके पास अगर विकल्प अगर नहीं होगा ना, तो इस चीज को पाने के लिए आप जी जान ही लगा दीजिएगा। मान लीजिए नदी में बाढ़ आया हुआ है और पुल का कोई विकल्प नहीं है, पुल है ही नहीं और आपको जाना ही है। ठीक है, जब विकल्प नहीं है पुल का, तो आपको जाना ही है। किसी भी तरीके से आप जाइए, चाहे तैर के जाइए, डूब के जाइए, चाहे किसी भी तरीके से जाइए, और आप जाइएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति था, उसको शंकर भगवान से काफी ज्यादा नफरत थी। पता नहीं क्यों नफरत थी। अब वो हमेशा जाता, कई कोस दूर जाता, नदी पार करके जाता और जाता वो भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में, और लाठी लेता और 2 डंडा ढाए ढाए उनको मारता, गाली वाली भी देता। ठीक है, और फिर वो वापस आ जाता। एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ आ गया बहुत ज्यादा। अब बाढ़ आ गया, अब लोगों ने सोचा अरे बाढ़ आ गया, अब तो आज ये कम से कम नहीं जाएगा, भगवान जी को कम से कम छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन वो क्या किया कि उस बाढ़ में भी वो नदी को क्रॉस किया और उसके बाद 2 डंडा मारा और फिर वापस आने लगा। अब शंकर भगवान खुश हो गए कि अरे बाप रे, इतना ज्यादा बाढ़ आया हुआ था फिर भी ये आ गया, मतलब अपना इसने जान की बाजी लगा दी हमको पाने के लिए, हमसे मिलने के लिए। चाहे नफरत ही हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर वो आया तो सही। अब वो खुश होकर उनको वरदान दिए। कहने का सेंस ये है कि कभी भी जीवन में स्टार्टिंग पीरियड में आपका कोई बैकअप नहीं होना चाहिए, कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सुस्त पड़ जाइएगा। और बहुत से लोग हैं ना, वो एक्सक्यूज स्टार्टिंग में देना ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो कोई स्टूडेंट जैसे क्लास नहीं आया, अब मैं पूछता हूँ कि आपने क्लास क्यों नहीं किया, कल कल क्यों नहीं आए थे क्लास में। अब बोलेगा सर बारिश हो रही थी। अब बारिश तो एक्सक्यूज ही हुआ ना, बारिश क्यों आपको रोकेगा। आपके पास छाता होना चाहिए, आपके पास रेनकोट होना चाहिए। तो क्लास में नहीं आने से बारिश आपको रोक दे रहा है, ये एक बहाना है, एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। और पैशन वो चीज है ना, जो आपको कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, एवरेस्ट हो, कहीं भी आपको जाना हो, किसी भी मंजिल को पाना हो, पैशन आपको पाने में बिल्कुल मदद करता है, 100% मदद करता है। वो आपको दिला ही देगा, पैशन ही दिला देगा। आपका 103 डिग्री बुखार है और मुंह में थर्मामीटर लगा हुआ है और साइड में एक तरफ से जैसे सीजीएल का बुक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का बुक पढ़ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये सारा आप पढ़ रहे हैं। लोग देखकर अचंभित हैं और यही आपको एग्जाम निकलवा देगा, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून भरा हुआ है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हालत खराब हो जाए, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में भी बैठने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक्सक्यूज दे देंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया था इसलिए हम नहीं गए। नहीं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मेरा वो लक्ष्य है, वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति में एक अपना एक अलग क्वालिटी होता है जो जन्मजात होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस क्वालिटी को पहचान ही नहीं पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। अब हर जगह जौहरी आपको थोड़ी मिल जाएगा कि हीरे को पहचानेगा। आप हीरा हैं, लेकिन आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं। हर क्षेत्र में हो सकता है किसी को पढ़ाई में बहुत ज्यादा, मतलब वो जब पढ़ता हो ना, बिल्कुल उसको याद हो जाता हो एक बार में। कोई जो बिजनेस का प्लानिंग करता हो, वो बिजनेस क्षेत्र में आगे जा सकता हो। किसी को क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा आगे जा सकता हो। तो हर किसी के अंदर अपना एक क्वालिटी होता है, आपको उसको पहचानने की जरूरत है। अगर आप उस क्वालिटी को पहचान जाइएगा तो आप दुनिया में सबसे आगे बढ़िएगा, सबसे एक्सेल करिएगा और अलग करिएगा। और वो क्वालिटी पूरे दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगी, वो सिर्फ आपके पास है। लेकिन हम लोग उस क्वालिटी को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं हीरे की पहचान जौहरी को होती है और जौहरी हमको मिल नहीं पाता है। समस्या तो यहाँ उत्पन्न है। तो अपने अंदर के क्वालिटी को पहचानिए कि हमारे अंदर की क्वालिटी क्या है। और एक एग्जाम, हमारी असफलता जो है
वह हमको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती। असफलता तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो असफलता है, मान लीजिए आप 1-2 बार असफल हो गए हों, किसी भी एग्जाम में आपने बैठा हो और आप असफल हो गए हैं, अब उसका भय आपको सता रहा हो कि पता नहीं क्या होगा इस एग्जाम में, तो इस भय को बिल्कुल दिमाग से एकदम हटा दीजिए। जो व्यक्ति गिरा है और जितना ज्यादा गिरा है, जितना ज्यादा धंसा है और जितना ज्यादा अंदर धंसा है, वही व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर उठा है और सबसे ज्यादा वो छाया हुआ भी है। किसी भी पेड़ की जो जड़ होती है ना, वो जितना गहराई में जाएगा उतना ही वो ऊपर ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। कोई भी उसको पानी तूफान उसको डिगा नहीं सकता, उसको मिटा नहीं सकता। तो जितना भी अगर आपने असफलता पाया हो तो उससे बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, या फिर जो पहले पहले में ही जो डर गए हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो डरने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब, मान लीजिए किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई है, ठीक है, तो वो अब गुलाब का फूल लेके जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस है कि हम जाएंगे और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, वो अगले दिन बारात ही लेकर पहुंच जाएगा कि मतलब उसको लगेगा कि हम शादी हो जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हर जगह आपको मात देगा जीवन में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस को लो नहीं रखना है कभी भी, उसको बिल्कुल बूस्ट करना है, बूम करना है, बनाए रखना है उसको। तो बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। कोई मंगल ग्रह के प्राणी तो आएंगे नहीं, कोई एलियन तो आएंगे नहीं एग्जाम देने। हमारे आपके लोगों के बीच में ही वो लोग रहेंगे जो एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो हम क्यों नहीं है, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है, हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं, हम भी निकालेंगे। ये अपने अंदर बनाए रखिएगा।